रेबल स्टार कृष्ण राजू का आज औपचारिक रूप से अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार रंगारेड्डी जिला मोइनाबाद अंतर्गत कनका मामिडी फार्म हाउस में दोपहर 1 बजे होगा। हालांकि कृष्ण राजू का पार्थिव शरीर जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर रखा गया है। कृष्ण राजू के पार्थिव शरीर पर कई सिने और राजनीतिक हस्तियां श्रद्धांजलि दे रही हैं। बड़ी भाई माने जाने वाले परिवार के प्रति गहरी संवेदना की गई। फैंस और वेलविशर्स एक एक कर आ रहे हैं और कृष्ण राजू के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मंत्री तलसानी ने कहा कि कृष्ण राजू जैसे महान व्यक्ति का निधन तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तलसानी ने भगवान कृष्ण राजू की आत्मा को चिर शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। उनके परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। तेदेपा नेता चंद्रबाबू ने कृष्ण राजू के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि कृष्ण राजू की मौत की खबर ने उन्हें गहरा सदमा दिया। कृष्ण राजू को तेलुगु फिल्म उद्योग में अपने लिए अनूठा रास्ता तय करने के लिए जाना जाता है। अभिनेता महेश बाबू ने कहा कि यह उनके और फिल्म उद्योग के लिए बहुत दर्दनाक दिन रहा। कृष्ण राजू के जीवन और कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। NBK 107 की टीम ने कृष्ण राजू की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। फिल्म यूनिट जो इस समय शूटिंग के लिए तुर्की में है, यूनिट ने कृष्ण राजू के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। बालकृष्ण गोपीचंद मिलिनेनी ने फिल्म क्रू ने कृष्ण राजू की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। कई फिल्मी हस्तियों ने कहा कि कृष्ण राजू का निधन तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इस मौके पर उन्होंने अपने साथ अपने रिश्ते को याद कर आंसू बहाए। तेलंगाना विधानसभा का सत्र 5 दिन के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रहा है। दोनों सत्र सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। CM KCR और मंत्री कई अहम विधायक पेश करेंगे। बैठक की शुरुआत में दिवंगत पूर्व विधायक भीमापाका भूपति राव के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय विद्युत अधिनियम पर संक्षिप्त चर्चा होगी। बाद में CM KCR तेलंगाना GST संशोधन विधेयक सदन में पेश करेंगे। इनके साथ ही मंत्री KTR नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधेयक सदन के समक्ष लाएंगे। साथ ही कई मंत्री कई अहम विधेयक सदन में पेश करेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि CM KCR दशहरा से पहले राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे। इस पर दोनों नेताओं ने प्रगति भवन में राष्ट्रीय राजनीति पर लंबी चर्चा की। KCR राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनाना चाहते हैं। इस बात को कुमारस्वामी के साथ उन्होंने अपने विचार साझा किए। पार्टी की रूपरेखा, सिद्धांतों और प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया। CM KCR ने कुमारस्वामी को देश में दिन प्रतिदिन प्रचलित विवाद जानकारी शासन प्रवृत्तियों की साजिशों को सामूहिक रूप से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा अपनाए जा रहे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले और स्वार्थी राजनीतिक मार्ग तथा उसके परिणामों पर चर्चा की। इस पर चिंता जताया। वे इस बात पर सहमत हुए कि वे किसी भी परिस्थिति में देश को सांप्रदायिक घृणा के खतरनाक कगार पर धकेले जाने से बचाएंगे। KCR ने कहा कि देश के लोगों की यह राय है कि BJP का विकल्प कांग्रेस है। इस पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं का यह मत है कि क्षेत्रीय दलों की एकता आज के देश की राजनीति की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लोकतांत्रिक संघ की भावना पनप सके। TPCC प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक के पूर्व CM कुमारस्वामी की CM KCR के साथ बैठक की आलोचना की। उन्होंने पूछा कि क्या कुमारस्वामी KCR द्वारा बनाई जाने वाली नई पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे। उन्होंने KCR पर UPA के सहयोगियों को कांग्रेस के से अलग करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। KCR जगन, चंद्रबाबू, नवीन पटनायक और एकनाथ शिंदे से नहीं मिलेंगे। मंत्री तलसानी, श्रीनिवास गौड़ और सत्यवती राठौड़ ने कहा कि वे इस महीने की 16, 17 और 18 तारीखों को होने वाले तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। मंत्रियों ने हैदराबाद के BRK भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की।
मंत्री तलसानी ने कहा कि इस महीने की 17 तारीख को पीवी मार्ग से एनटीआर स्टेडियम तक विशाल रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर मुख्य अतिथि के तौर पर एनटीआर स्टेडियम में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। अधिकारी को मुख्य चौराहों पर जहां रैली होती है राष्ट्रीय ध्वज के साथ बाइक रैली आयोजित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अलग अलग जिलों में से 1 लाख तक लोग आएंगे। इस बैठक में सीएस, डीजीपी समेत अन्य उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया। टीआरएस नेता नंदकिशोर व्यास बिलाल ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि सीएम केसीआर के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने पर चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के दबाव में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दिल्ली उनके खिलाफ चाहे कितने भी मामले दर्ज करे, वह डरेंगे नहीं। टीआरएस नेता नंदकिशोर व्यास बिलाल ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि सीएम केसीआर के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने पर चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के दबाव में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दिल्ली उनके खिलाफ चाहे कितने भी मामले दर्ज करे, वह डरेंगे नहीं। कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार पालवाई श्रवंती ने कहा कि कांग्रेस से जीतकर पार्टी बदलने वाले कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी से सभी कांग्रेस समर्थक नाराज हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता पूर्व मंत्री पालवाई गोवर्धन रेड्डी ने लंबे समय तक मुनगोड निर्वाचन क्षेत्र की सेवा की थी। इस पर पालवाई श्रवंती ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में एक बार फिर मुनगोड उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गणेश लड्डू की नीलामी में नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। रंगारेड्डी जिले के बंडलगुड़ा जागीर की कीर्ति रिचमंड विला में 60 लाख और 80,000 के गणेश लड्डू की नीलामी हुई। इस बीच नीलामी में अलवाल कानाजीगुड़ा के लड्डू 45 लाख 99,000 और बालापुर के लड्डू 24 लाख 60,000 में बिके। यह लड्डू नीलामी सन सिटी क्षेत्र के रिचमंड विला में आरवी दिया चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। नीलामी आरवी दिया चैरिटेबल ट्रस्ट की वार्षिक फंड जुटाने की गतिविधि के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। आवासीय समुदाय के नेतृत्व वाला चैरिटी समूह अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में दान का समर्थन करने के उद्देश्य से कई क्राउड फंडिंग गतिविधियों में शामिल रहा है। ट्रस्ट के शुरुआती स्वयंसेवकों में रिचमंड विला समुदाय के वरिष्ठ सुपर विशेषज्ञ, डॉक्टर, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। डॉक्टर अर्चना सिन्हा और पूर्णिमा देशपांडे इस ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी के रूप में कार्य कर रही है। भाग्यनगर में श्री विनायक नवरात्रि समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। जाति, धर्म, क्षेत्रीय मतभेदों की परवाह किए बिना सभी ने भाग लिया। केतना एवेन्यू कॉलोनी के निवासी हर साल इसी तरह के त्योहार मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी लड्डू नीलामी का आयोजन किया गया। इस साल की नीलामी में शोभा रानी नरसा रेड्डी को 81,000 रुपये में लड्डू प्राप्त किए। समिति के आयोजकों ने बताया कि कविता शिवकुमार को श्री गणेश के वस्त्र 9,000 रुपये में प्राप्त हुए। ग्रेटर में श्री गणेश विसर्जन के बाद सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। रविवार शाम तक हुसैन सागर में एचएमडीपी के अंतर्गत कुल 1,333 फेरों में 7,331 मीट्रिक टन मलबा हटाया गया। ग्रेटर हैदराबाद में 10 दिनों में जीएचएमसी के अंतर्गत 7,124 शोभा यात्राओं में 80,202 मीट्रिक टन मलबा ले जाया गया। मेयर गदवार विजयलक्ष्मी ने कहा कि ग्रेटर में स्थापित पंडालों और 74 पुलों में 10,000 सफाई कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। श्री गणेश विसर्जन के दौरान खैरताबाद में श्री पंचमुखी महालक्ष्मी गणपति के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंडाल पहुंचे। समय का फायदा उठाकर चोरों ने हाथ की सफाई से श्रद्धालुओं के 134 सेलफोन उड़ा लिए। इस संबंध में पीड़ितों ने सैफाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सैफाबाद पुलिस ने कहा कि श्री गणेश विसर्जन के दौरान कुल 134 फोन चुराए गए। पुलिस ने बताया कि 31 अगस्त से 8 सितंबर के बीच 36 फोन चोरों ने उड़ाए। श्री विसर्जन के दिन 98 फोन चोरी हो गए। शिकायतों ने अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। नन्ही यज्ञश्री ने मनमोहक कुचिपुड़ी नृत्य कर दर्शकों को प्रभावित किया। तेलंगाना भाषा और संस्कृति विभाग अरुंधति कला संस्था के तत्वावधान में रविंद्र भारती में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया।
नाट्य गुरु सुषमा प्रीति ने कहा कि कम उम्र में यज्ञश्री कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। उसकी गीतात्मक भावों और मुद्राओं के साथ हास्य, क्रोध और शोक का नृत्य रस अनुपात के रूप में वर्णित है। बेहतरीन प्रस्तुत के लिए उन्होंने कलाकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिष्य का सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस कार्यक्रम में वनमाला चंद्रशेखर, मोहन, मद्दाला, उषा, गायत्री ने भाग लिया। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कमजोर पड़ने से ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में रविवार सुबह से रात तक बारिश हुई। शहर पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से अस्त व्यस्त हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद के लोगों का चिटपुट बारिश पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश व चिटपुट बारिश सोमवार की सुबह तक जारी रही। घर से बाहर नहीं जाने पाने की स्थिति में लोग परेशान हुए। सड़कों पर पानी भर जाने से कर्मचारियों को परेशानी हुई। कई जगहों निचले इलाकों की कॉलोनियों कीचड़ में तब्दील हो गई। उधर पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव से हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में कई जगहों पर हल्के से मध्यम और अगले 3 दिनों तक कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित 2 जलाशयों उस्मान सागर और हिमायत सागर में जलस्तर बढ़ गया है। इसी क्रम में मूसी को पानी छोड़ने के लिए उस्मान सागर के 6 गेट 4 फीट और हिमायत सागर के 2 गेट 1 फुट ऊपर उठाए गए हैं। उस्मान सागर का पूर्ण जलस्तर 1790 फीट है। वर्तमान जलस्तर 1789.40 फीट है। इनफ्लो 2400 क्यूसेक और आउटफ्लो 2652 क्यूसेक है। हिमायत सागर का पूर्ण जलस्तर जहां 1763.50 फीट है, वहीं वर्तमान जलस्तर 1762.20 फीट है। हिमायत सागर परियोजना का इनफ्लो 600 क्यूसेक है, जबकि आउटफ्लो 678 क्यूसेक है। राचकोंडा पुलिस ने बाढ़ के पानी में बह गए युवक को बचाया। यादाद्री जिला आलेरू के पास कोलनपाका कलवर्टर के निकट बाढ़ के पानी में श्रीकांत नाम का युवक बाइक पर सवार था और बहाव के वह बह जा रहा था। स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। ये एसआई वेद व्यास, कांस्टेबल शेख अब्दुल कलाम हुसैन जो वहां आए, बाइक सहित युवक को रस्सी के सहारे किनारे तक ले आए। बाद में कलवर्टर पर भारी बाढ़ के कारण पुलिस ने दोनों तरफ की यातायात रोक दिया। राचाकोंडा के सीपी महेश भागवत ने समय रहते युवक को बचाने के लिए पुलिस को बधाई दी। सेल्फी लेने के चक्कर में युवा अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्रेज हासिल करने के लिए वे इसे तवज्जो दे रहे हैं। नलगोंडा जिले के डिंडी प्रोजेक्ट के पास सेल्फी लेने के दौरान हैदराबाद के एर्रागड्डा के रहने वाले मनोज नाम के युवक का पैर फिसला और वह नहर में गिर गया। ये दुखद घटना शनिवार शाम की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण पुलिस ने तलाशी रोक दिया। रविवार सुबह जब प्रोजेक्ट में सर्च ऑपरेशन चला गया तो मनोज का शव मिला। डिंडी पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।